Okay. Okay, now you see हम लोग का ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इफ़ यू रिप्रेजेंट एनी फ्रीक्वेंसी एनी सिग्नल, अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हो, टाइम डोमेन में तो हम लोग देख लिए उसका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसमें भी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एम्पलीट्यूड है। बट ये जो आप फेज फ्रीक्वेंसी ये सब बात बोलते हो, व्हेन एवर यू रिप्रेजेंट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, वहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स वहाँ पे ऐड होगा। पहले तो आप लोग बताइए यहाँ पे आई थिंक पेज पे जो सिग्नल का स्ट्रक्चर आया है, यहाँ पे कितना सारा सिग्नल्स है, कोई बोल सकता है? यहाँ पे क्या एक सिग्नल को दिखाया गया है या मल्टीपल सिग्नल्स आर यहाँ पे शो किया जा रहा है? कितना सिग्नल्स हैं यहाँ पे? पहले तो बताइए ये जो है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एंड यहाँ पे एक सिग्नल है या मल्टीपल सिग्नल है? सुदीप्ता ने बोला है मल्टीपल सिग्नल्स आर देयर। एनी वन ऑफ यू? दनिश? मल्टीपल सिग्नल है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल, जैसे हम ये जो माउस को मूव करा रहे हैं यहाँ से लाइक दिस, यहाँ पे बहुत सारा सिग्नल है, ठीक है। एंड हर एक सिग्नल का यू सी आपका एम्पलीट्यूड जो है डिफरेंट डिफरेंट है, क्लियर। तो ये जो मल्टीपल सिग्नल्स, बहुत सारा सिग्नल्स को आप अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक टर्म लिखा गया है बैंडविड्थ। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, आप लोग बात बात में बोलते हुए, अरे भाई आज नेटवर्क का बैंडविड्थ कम है, इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। तो आप बैंडविड्थ मतलब आप क्या बोलोगे? मतलब यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपका जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके आपका फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एंड होता है, ये जो बीच वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, द बैंडविड्थ इज नथिंग बट 50,000 मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस मीन फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एंड आपके पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके रिजल्ट जो होगा दैट इज नथिंग बट दैट इज माय बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आपको कहाँ पे मिलेगा? बैंडविड्थ मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी डिजाइन डोमेन में मिलेगा। Am I clear? That means multiple signals are there, and those signals have different amplitude. So I have to represent that particular signal in bandwidth. So you have to subtract maximum frequency minus minimum frequency, right? So resultant value is nothing but called my bandwidth. And ये जो multiple frequencies को, मल्टीपल एम्पलीट्यूड वाला फ्रीक्वेंसीज को आप जैसे रिप्रेजेंट किए हो यहाँ पे, ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन अगर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जितना सारा, बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड भी है उसका। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल का फ्रीक्वेंसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हो, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जहाँ पे होगा, यू हैव योर सम बैंडविड्थ, आपके पास मैक्स फ्रीक्वेंसी भी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बैंडविड्थ मिल जाएगा। बताइए किसको क्या क्वेश्चन है? एनी डाउट? What about others? Aditya, can you hear me? Aditya, are you there? Okay, देखिए near about 25 participants are there, but very few student, namely Danish, Sudipta, या एक दो ही स्टूडेंट आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। सो व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या समझने में कोई अगर दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली टेल मी।
आज रंजीत कहाँ है? रंजीत है क्या नहीं है? विशाखा, वीर, वंदना, सीमा, संदीप, सलोनी, राज, दीपक, दीपक महतो, कैन यू हियर मी? दीपक, ओके। राहुल, राहुल कुमार, अभिषेक, अभिषेक गुंजन, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आद्या, Yes, sir. एनी क्वेरीज, एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज़ नथिंग बट माय फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन डोमेन, एंड जहाँ से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एज वेल एज बैंडविड्थ का छोटा मोटा आइडिया हुआ है। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आवर नेक्स्ट स्लाइड, डिजिटल सिग्नल्स। ओके, सो इन दिस सिग्नल मुझे क्या करना है, हियर यू सी व्हेनेवर अगर आप किसी भी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोलोगे दैट मीन्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यू हैव सम फाइनाइट वैल्यूज। फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, मेनली 2 वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। 2 से भी ज़्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ डिजिटल सिग्नल होता है, बट हम लोग मिनिमम जो देखेंगे, मिनिमम जो है फाइनाइट जो है उसको हम लोग फाइनाइट को दो लेवल ऐसे करके हम लोग देखेंगे। सो इन दिस स्ट्रक्चर यू सी यू हैव कितना वैल्यू है आपके पास? आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू है ना, 1 और 0। क्लियर। एंड ये जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है कौन सा डोमेन में किया गया है, टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन? Time domain. टाइम डोमेन ओबियसली। पहले पहले आपका जॉब होगा, आप देख लीजिए कोई भी सिग्नल अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो कौन सा डोमेन में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब, क्योंकि उसी के हिसाब से जितना सारा कैलकुलेशंस होगा उसी के बेसिस पे ही होगा। सो एक्स एक्सिस इज नथिंग बट टाइम एंड वाई हेयर यू सी एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, बट इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे एक बात देख लीजिए, नेक्स्ट प्लस साइड में क्या आ रहा है। यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल है ना, यहाँ पे ये जो पहले वाला डिजिटल सिग्नल है इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ है, छोटा छोटा पैरामीटर्स है। ठीक है, कोई भी डिजिटल सिग्नल को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें ये पैरामीटर्स का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहला डेफिनेशन क्या है? पहला डेफिनेशन जो है देखिए, बीट इंटरवल। फर्स्ट थिंग इज बीट इंटरवल एंड सेकेंड थिंग इज बीट रेट। तो आप बीट इंटरवल क्या बोलोगे? पहले तो यहाँ पे देखिए कितना सारा बीट है, हाउ मेनी बीट्स आर देयर, जल्दी से बताइए। 8 बीट्स आर देयर ओबियसली, और बीट का कॉम्बिनेशन क्या है आपका? 1 और 0। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेशन में है, 1 और 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। एंड नंबर ऑफ बीट्स, टोटल नंबर ऑफ बीट्स इज नथिंग बट 8 नंबर ऑफ बीट्स आर देयर। ओके, तो इसमें हम बोलेंगे बीट इंटरवल आप किसको बोलोगे? मान लीजिए ये जो मेरा पहला बीट है या कोई भी सिंगल बीट, एक बीट जाने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल। सिंपल सा डेफिनेशन। ओके, टू सेंड अ सिंगल बीट it needs some time and that particular time is called what? बीट इंटरवल। ठीक है, एक बीट जाने के लिए जो बीट जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे बीट इंटरवल। सो व्हाट अबाउट बीट रेट? किसी को आप जब आप किसी का पीछे ना रेट लगा देते हो, रेट मतलब कोई प्राइस चार्ट नहीं है। ठीक है ना, रेट मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। ठीक है ना, बाई टी आ जाएगा, मतलब टाइम आ जाएगा, मतलब एक सेकेंड में, पर सेकेंड में कितना बीट्स जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बीट रेट। जैसे होता है आपका हार्ट रेट होता है, ऐसे ही होगा आपका बीट रेट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीट इंटरवल एंड बीट रेट। सो द डेफिनेशन ऑफ बीट इंटरवल इज फॉर सेंडिंग अ सिंगल बीट
required time is called bit interval, and in 1 second how many bits are transmitted, that is called bit rate. Clear? ओके एंड नेक्स्ट, ये जो आपका बीट रेट है इसका यूनिट जो है आपका बीपीएस, दैट मीन्स बीट्स पर सेकेंड. ओबियसली आप अगर यूनिट को भी आप याद रखते हो तो इससे आप डेफिनेशन भी ड्रॉ कर सकते हो. दैट मीन्स एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ बीट्स जा रहा है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड बीट रेट. तो बीट इंटरवल और बीट रेट का बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है बीट इंटरवल मतलब एक सिंगल बीट जाने के लिए जो टाइम लगेगा. देखिए टाइम एक्सिस के ऊपर ये जो पहला वाला गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे बीट इंटरवल. ओबियसली टाइम एक्सिस के ऊपर हो रहा है. एंड अगर पूरा 8 बीट जाने के लिए टाइम एक्सिस में यहाँ पे हम 1 सेकेंड डाल देते हैं, 1 सेकेंड लिख देते हैं, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा देखिए 8 बीट इंटरवल्स आर देयर. सो बीट रेट आपका क्या होगा 8 bps, बीट्स पर सेकेंड. ओके, सो इन दिस स्ट्रक्चर में आप ऐसे करके बीट इंटरवल एंड बीट रेट को यू कैन डिफाइन इजीली, राइट. मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड. यहां पे देखिए थ्रूपुट लिखा है, अनदर डेफिनेशन. थ्रूपुट तब लगेगा जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन, देखिए पहले डेफिनेशन छोटा सा था. 1 मिनट यार, फिर से गायब. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सॉरी. देखिए डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे लैक ऑफ नेटवर्क, सो मेनी इंटरप्ट्स आर देयर. ओके 1 मिनट. यहाँ पे था ना थ्रूपुट, हम तो पढ़ाते ही जा रहे थे. ओके, थ्रूपुट. सो थ्रूपुट का डेफिनेशन क्या होगा? ओके, सो कोई बोल सकता है यहाँ पे? इस सबको दिखाई दे रहा है ये स्लाइड जो है यहाँ पे? ओके ओके, सो बताइए तो यहाँ से, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रूपुट? अ क्लियर स्ट्रक्चर इज देयर. व्हाट डू मीन बाय थ्रूपुट? दनिश बताइए. पहली बार सुने हैं. आद्या? Yes, sir. या टेल मी. Sir, it is written as the measurement of how fast data can pass through an entity. What do you mean by entity? Any idea? Okay. Let's see. Okay, this whiteboard is visible to all? Yes, sir. Okay, okay. See, this is my source. ठीक है. देखिए सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक होगा, देखिएगा सब टॉपिक में ना देयर इज सम लिंक देयर. ओके, सपोज दिस इज माय सोर्स, दिस इज माय डेस्टिनेशन, राइट. सो आप तो डेटा कम्युनिकेट करोगे यार, है कि नहीं?
आप इसको सोर्स डेस्टिनेशन बोल दो या आप इसको स्टेशन 1 स्टेशन 2 ही बोल दो, कोई बात नहीं, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का मेन मेन एम क्या है, हम लोग का मेन गोल क्या है, दैट मीन्स हम लोग को डेटा को ट्रांसमिट करना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन पर्पस, फॉर दैट यू कैन से कम्युनिकेशन पर्पस, वी हैव सम ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। जो ट्रांसमीडियम मीडियम होगा वो चैनल्ड होगा या चैनललेस होगा। हम लोग फर्स्ट क्लास से यही बात को बार बार बोल रहे हैं, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कुछ ना कुछ चैनल रहेगा, या चैनललेस वायरलेस, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे चैनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो द थिंग इज दैट जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स पे आपके पास कुछ आर्बिटरी डेटा, आई एम written, I am taking the arbitrary data just like digital data first, obviously 10110011 like this. I have some बोर्ड में दिख रहा है। ये सबका सेम है, बोर्ड नहीं दिख रहा है सबको? यस सर, नहीं दिख रहा। स्लाइड दिख रहा है। ओके 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 थ्रूपुट ओके 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 ओके, अब देखिए तो। यस सर। ओके Yes, sir, दिख रहा है। ओके ओके, सॉरी। सो यहाँ पे देखिए सोर्स डेस्टिनेशन है, आप या इसको स्टेशन 1 या स्टेशन 2 आप बोल सकते हो। एंड सोर्स पे देखिए आई हैव सम 8 बिट आर्बिटरी नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। हम इस डेटा को लिए हैं, आर्बिटरी इसको लिए हैं, ऐसा इस लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड डेटा वैल्यू क्या है आपका 1011 एंड 00111, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से 9 बिट्स आर देयर, ओके 9 बिट्स आर देयर यहाँ पे। तो इस डेटा को जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन आप जब सेंड करोगे, ठीक है ना, तो ये जो रास्ता है, ये जो ये जो पाथ है, सपोज दिस इज माय पाथ, ठीक है, ये जो मेरा पाथ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक इमेजिनरी कुछ वॉल को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इमेजिन करेंगे, मतलब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट में जाके ना ऐसा जो वॉल होगा उससे हम लोग देखेंगे एक सेकेंड में कितना बीट, मान लीजिए ये जो बीट है यहाँ से ट्रैवल करेगा, इसी इमेजिनरी वॉल के थ्रू ट्रैवल करेगा, एंड एक सेकेंड में कितना बीट आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। मतलब वॉल का ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे एंटर किया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 बिट्स होता है, एक सेकेंड में मान लेते हैं इसका कितना बिट आएगा, इसका मान लीजिए इसका बिट आएगा ऐसे, मान लीजिए यहाँ से आएगा 0111, क्या आएगा 0111, इस साइड में आया है एक सेकेंड में, ठीक है। हम लोग आर्बिट्रेरली इसको ले रहे हैं, 0111 बिट्स जो है वॉल का इस पॉइंट या जो रेफरेंस पॉइंट हम लिए थे उसका ऑपोजिट साइड में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो ये जो एक सेकेंड में ये जो 4 बिट यहाँ पे आया है, इसी को हम लोग बोलेंगे थ्रूपुट। दिस इज नथिंग बट कॉल द थ्रूपुट वैल्यू। क्या है मेरा थ्रूपुट वैल्यू, ठीक है, टी थ्रूपुट वैल्यू, टीपी वैल्यू, ओके थ्रूपुट वैल्यू। तो ओबियस, यस संदीप का नेटवर्क इशू कर रहा है, वो बाहर खड़ा है, उसको इनवाइट कर लीजिए सर। ओके कर लिए, थैंक यू सर। ओके। सो ये जो आपका थ्रूपुट हुआ है, ठीक है, एंड आपका डेटा का डायरेक्शन क्या है, जब भी आप थ्रूपुट लेके बात करोगे यू हैव टू चेक द डेटा डायरेक्शन, ठीक है, मतलब स्टेशन 1 से स्टेशन 2 और यू कैन से स्टेशन 2 के लेके स्टेशन 1 तक। तो ये जो इमेजिनरी जो है इस पॉइंट से लेके हम लोग क्या करेंगे, जो जितना भी डेटा एक सेकेंड में उस इमेजिनरी वॉल को पार कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे थ्रूपुट। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ थ्रूपुट, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा ये सारा टर्म ना, व्हेनेवर वी कैलकुलेट सम जब ये डेटा बिट का कैलकुलेशन होगा, मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए इस डेटा को आप सेंडर से लेके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे आप सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, ये मेरा सोर्स है, सोर्स के लेके डेस्टिनेशन तक सेंड कर रहे हो, बट ये जो डेटा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक सेंड होगा यहाँ पे बहुत सारा स्टोरी होगा इन बीच, देखिएगा। मतलब जब डेटा ट्रैवल होगा ना
तो उसमें देखिएगा बहुत सारा सिग्नल इम्पेयरमेंट्स होगा। व्हाट डू मीन बाय सिग्नल इम्पेयरमेंट्स, हम लोग अभी आ रहे हैं उस पार्ट में। दैट मीन्स जब सिग्नल कम्युनिकेट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल डेटा के ऊपर इफेक्ट करता है। जस्ट लाइक एक वाला हो गया नॉइज, नॉइज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिग्नल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स है जस्ट लाइक एटेन्यूएशन, सिग्नल डिस्टॉर्शन, ठीक है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है व्हाट डू मीन बाय सिग्नल इम्पेयरमेंट्स। देखिए हम यहाँ पे फिर से एक न्यू शेयरिंग कर रहे हैं स्लाइड को। तो ये हो गया मेरा थ्रूपुट। नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे प्रोपागेशन स्पीड। अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। प्रोपागेशन स्पीड जो है यहाँ पे देखिए इम्पेयरमेंट्स है, ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट्स में हम लोग तीन चीज को डाले, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, देखिए यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स का डेफिनेशन क्या दिया गया है। इम्पेयरमेंट्स मतलब जब डेटा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करेगा या ट्रांसमिट करेगा, उस टाइम जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, ठीक है, आपका एक्सटर्नल इफेक्ट भी होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ जो इफेक्ट्स होता है, जिसके लिए क्या होगा, आपका ओरिजिनल डेटा के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इफेक्ट मतलब आप क्या बोल रहे हो। दैट मीन्स आप देख लीजिए, पहले तो मान लीजिए जब डेटा ट्रैवल करता है, मान लीजिए आप किसी भी सिग्नल को आप डेटा बोल दो, जैसे मान लीजिए करंट या वोल्टेज जो है, करंट जब वायर से फ्लो करता है, यस और नो, वायर थोड़ा सा हीट होता है कि नहीं, हीट तो जनरेट होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर, आप देखिएगा वहाँ पे क्या होगा, आप वायर टोटल ऑल ओवर वायर में थोड़ा बहुत हीट वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का जो है एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसा टाइप जो लॉस है उसको आप लोग एटेन्यूएशन बोलोगे। आप डिस्टोर्शन किसको बोलोगे, मान लीजिए आप इनपुट में कोई एक सिग्नल दिए हो, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट जब आउटपुट आता है या सोर्स से जब डेस्टिनेशन तक जाता है, तो डेस्टिनेशन एंड पे देखिएगा वो जो सिग्नल है उस सिग्नल का शेप चेंज हो गया है। अगर शेप चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यार, डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोलेंगे, या द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, इसको हम लोग डिस्टॉर्शन प्रोसेस बोलेंगे। नॉइज आप किसको बोलोगे, अनवांटेड सिग्नल का एडिशन होता है आपका इनपुट डेटा पे, उसको आप नॉइज बोलोगे। मान लीजिए जब आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उस टाइम क्या होगा, बाहर में बहुत जोर से थंडरिंग होता है ना, बारिश के टाइम में थंडरिंग होता है। तो उस टाइम अगर आप एक सिग्नल का ग्राफ लेते हो या सिग्नल का आउटपुट को आप उसको अगर आप ड्रॉ करते हो ना, आप देखिएगा अचानक से वहाँ पे एक स्पाइक होगा, एक स्पाइक अचानक से, एक हाई वोल्टेज या एम्पलीट्यूड उसका बहुत हाई हो गया है। वो डेटा के अंदर मेरे पास नहीं था, वो अचानक से आ गया है। उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है आपका थंडरिंग। तो ये जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन या सिग्नल अटैच हो जाता है मेरा ओरिजिनल डेटा के साथ, ओरिजिनल सिग्नल के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, राइट। तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इम्पेयरमेंट है जो एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है, अगर सिग्नल जब ट्रैवल करता है थ्रू वायर या वायरलेस जो भी है, वहाँ पे कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो आपको क्या करना होगा, एनर्जी तो लॉस हो जा रहा है तो डेटा के ऊपर तो इफेक्ट कर जा रहा है ना, यस और नो। मान लीजिए आप डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, है कि नहीं, तो आपके पास तो डिजिटल वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, ये हैव सम फाइनाइट वैल्यू, 0 और 1 छोड़ के तो कुछ नहीं है। मेरा बात को समझिए अच्छे से। व्हाई दिस इम्पेयरमेंट्स आर वेरी मच इफेक्टिव इन सिग्नल, क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको, देखिए सपोज आप पहले कुछ सिग्नल यहाँ पे हम आर्बिट्ररी यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 0 0 1 0 1 like this. So if you draw this data
अगर आप इस डेटा को ऐसे ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, पहले है आपका 0, उसके बाद है मान लीजिए 1 मतलब लाइक दिस। यहाँ पे देखिए हाई, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट बोर्ड, यस और नो? Yes, sir. ओके, सो दिस इज 1। अगेन देखिए मेरे पास 0 है, तो 0 आप ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए 1 है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कुछ डेटा है, तो आप डेटा को जब डिज़ाइन करोगे ना, ऐसे करके आप उसको मॉडिफाई कर लो। मतलब 0 जहाँ से है, आई नीड सम बिट इंटरवल जैसा जो है, आप बिट इंटरवल जैसा इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, लाइक दिस, डॉट डॉट करके यू जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। 0 है फिर से, सो हियर इज अनदर बिट इंटरवल। ओके, तो यही डेटा को हम क्या करेंगे, यही डेटा को हम, इसी डेटा को हम सोर्स से डेस्टिनेशन जो है, या स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे। तो मान लीजिए ये तो आई डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस, मुझे तो डिस्टेंस नहीं पता है यार, ठीक है। मतलब आप डेटा जब कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है। नॉट नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन आपके पास जो रिसीवर होगा, सेंडर या रिसीवर जो हम बोलते हैं, रिसीवर वाला जो पार्ट है आपके सामने ही हो, यस और नो? मान लीजिए अभी जो हम आप लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें तो बहुत सारा का डिस्टेंस डिफरेंट है ना, तो सेंडर और रिसीवर के बीच तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस है। तो उसमें मान लीजिए बहुत सारा इम्पेयरमेंट्स आ गया। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, किसी का नेटवर्क अच्छा नहीं है, किसी का आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इम्पेयरमेंट्स हो रहा है यार, इम्पेयरमेंट्स का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा है, द डेटा वैल्यू इज नथिंग बट, मान लीजिए 0 1, यहाँ पे अकॉर्डिंग दिस 0 1 0 1। तो आपके पास इम्पेयरमेंट्स जो है, इट मे बी एटेन्यूएशन, इट मे बी यू नो नॉइज, इट मे बी योर डिस्टोर्शन। इसके हिसाब से आप क्या होगा, रिसीवर जो एंड है, मान लीजिए ये मेरा रिसीवर है, इसको हम लोग आर बोलते हैं, ये आपका सेंडर है, दिस इज नथिंग बट एस, ठीक है। तो रिसीवर में देखिएगा आपका डेटा एक बिट चेंज हो गया है, क्या हो गया है, यहाँ पे था 0 1 0 1, यहाँ पे हो गया आपका 1 1 0 1। तो डेटा क्या सेम हुआ? थोड़ी, डेटा तो सेम नहीं है। या मान लीजिए व्हेनेवर जब आप सेंडर से रिसीवर तक इसी डेटा को आप ट्रांसमिट कर रहे हो भी सकता है क्या होगा, एक डेटा जो है, मान लीजिए यहाँ पे 4 बिट डेटा है, ठीक है, आपका एक डेटा यहाँ पे चला गया, क्या हो गया, आपका डेटा वैल्यू हो गया 0 1 0, है कि नहीं? तो ऐसा वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, दिस प्रॉब्लम्स आर ऑकर्ड ड्यू टू सिग्नल इंपेयरमेंट्स। समझ में आ रहा है जो इंपेयरमेंट्स जैसा होगा। और अभी जो हम लोग नॉइज का बात बोले, मान लीजिए आप जो सिग्नल को भेज रहे हो, ऐसे वाला कुछ सिग्नल आप भेजे यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसा कुछ आप सिग्नल को यहाँ पे सेंड किए हो सेंडर से रिसीवर, बट जब रिसीवर में एंड में आ गया यहाँ पे, मान लीजिए ड्यू टू सम नॉइज इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइक दिस, अचानक से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो सिग्नल मेरा ये ओरिजिनल डेटा का पार्ट नहीं है ना, ओरिजिनल डेटा का पार्ट थोड़ी है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉइज ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिल्टर यूज करना होगा फॉर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर नॉइज। आई बात समझ में, सिग्नल इंपेयरमेंट्स क्या होता है? Yes, sir. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक एक करके स्लाइड जो यहाँ पे है, लाइक दिस, एटेन्यूएशन इज नथिंग बट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी लॉस हो जा रहा है, मतलब इट विल इफेक्ट योर इनपुट डेटा और यू कैन से इनपुट सिग्नल। तो उसको आप कैसे कॉम्पेंसेट करोगे या कैसे आप रिकवर करने के लिए ट्राई करोगे, दैट इज यूजिंग सम एम्पलीफायर। यू हैव टू यूज सम एम्पलीफायर। देखिए वो क्या करेगा, वो जो सिग्नल का लॉस, मतलब देखिए कोई भी सिग्नल का अगर एक न्यूज़ शेयर करते हैं 1 मिनट, जब मान लीजिए यहाँ पे दिखाते हैं सिग्नल एनर्जी लॉस, मतलब क्या है पता है आपको, उसका एम्पलीट्यूड घट जाता है। मतलब मान लीजिए यही जो सिग्नल है, मान लीजिए ये वाला सिग्नल आप क्या किए हो, आप ये वाला सिग्नल को आप सेंड किए हो, ठीक है,
तो इसके ऊपर अगर एटेन्यूएशन का इफेक्ट होता है तो रिसीवर एंड में ना ए वाला जो सिग्नल है, ए वाला सिग्नल का एनर्जी लॉस हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है घट जाएगा, मतलब लाइक दिस, ऐसे करके मान लीजिए छोटा हो गया मेरे पास सिग्नल जो है। तो इसको आप क्या करोगे, मुझे तो ओरिजिनल डेटा चाहिए। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन में अगर आपका ओरिजिनल डेटा का मेन जो चीज़ है वही अगर खराब हो गया तो डेटा कम्युनिकेशन का फायदा ही क्या रहेगा। ठीक है, आप सिग्नल इंपेयरमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप थंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हो, हीट को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो इन्वायरमेंटल हीट है ये सब तो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक रिसीवर एंड में हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर रिकवरिंग या कॉम्पनसेट माई डेटा। ठीक है, हम जो डेटा को सेंड किए थे उसको अगर आप रिकवर करना चाह रहे हो या ओरिजिनल डेटा को आप लेना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे रिसीवर एंड में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक को आपको अप्लाई करना है। तो एटेन्यूएशन मतलब आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है, दैट मीन्स उसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। तो उसको आप अगेन किसको कैसे आप कॉम्पेंसेट करोगे, यू हैव टू अप्लाई सम एम्पलीफायर हेयर, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर होता है, तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर लगेगा उसके हिसाब से आप एम्पलीफायर वहाँ पे लगा दीजिए आपका रिसीवर एंड में। देखिएगा आपके वाला पहले वाला जो सिग्नल था उसी सिग्नल को आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिकवर या कॉम्पेंसेट कर सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है आपके पास बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पे एटेन्यूएटेड हो गया है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका एनर्जी लॉस होने की वजह से ऐसा टाइप छोटे सिग्नल हो गया है। एंड वहाँ पे हम लोग क्या किए, वी जस्ट यूज सम एम्पलीफायर हेयर। ठीक है, एम्पलीफायर 0.2 पे आपका सिग्नल पहुँच गया है, यहाँ पे आपका सिग्नल रिसीव हो गया है बट इन द फॉर्म ऑफ एटेन्यूएशन हो गया है, इसीलिए आपका सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है। तो we have to use some amplifier here. After using this amplifier you will get your original signal। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल जो इनपुट जो हम लोग दिए थे ओरिजिनल डेटा, उसी डेटा को आफ्टर एम्पलीफिकेशन हम लोग के पास आया है, राइट। तो ऐसे होता है आपका एटेन्यूएशन इम्पेयरमेंट्स। ओके, उसके बाद देखिए जो है आपका सिग्नल डिस्टोर्शन। यहाँ पे देखिए डिस्टोर्शन मतलब इनपुट का जो शेप है, अगर आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे इनपुट पे जो सिग्नल आप यूज़ कर रहे हो, इसका आउटपुट में मतलब जब रिसीवर एंड में ये रिसीव होता है तो इसका देखिए थोड़ा सा शेप जो है चेंज हो गया है। येस और नो, सेम टू सेम है क्या यहाँ पे ओरिजिनल इनपुट में जो सिग्नल आप देख रहे हो, जो कंपोजिट सिग्नल हम यहाँ पे सेंड किए हैं। ठीक है, इसका चेंजेस हो गया है। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखिए व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आपके पास है। यहाँ पे तीनों सिग्नल मिलके ना एक सिग्नल कंपोजिट सिग्नल हुआ है। तो इसको अगर आप सेंड करते हो आफ्टर डिस्टोर्शन, यहाँ पे डिस्टोर्शन हो गया है ट्रांसमिशन मीडियम में, तो डिस्टोर्शन होने के बाद देखिए आपके पास जो आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है ऐसे आ रहा है। सो ये होता है आपका डिस्टॉर्टेड फॉर्म। ये सिग्नल हम लोग को नहीं चाहिए, इसको आपको रिकवर करना होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ यूज प्रोसेस जो है हम लोग देखेंगे, यही हम लोग का काम होगा। इस सिग्नल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे रिकवर करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड डिस्टोर्शन। ओके, जल्दी से देख लेते हैं आपका नॉइज क्या होता है। देखिए नॉइज जो है एक्सटर्नल एनर्जी दैट कोरप्ट्स ए सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल को पूरा बिगाड़ देगा, वो होता है आपका नॉइज, अनवांटेड सिग्नल। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ट्रांसमिट हुआ है, यहाँ पे आपका नॉइज ऐड हो गया है ड्यू टू विद इन दिस ट्रांसमिशन मीडियम या ड्यू टू ट्रांसमिशन। उसके बाद देखिए रिसीव जो हुआ है नॉइज लेके यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, देखिए 0.2 पे रिसीव हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ देखेंगे इम्पेयरमेंट्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू।